Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. आज हम इस्लामी पेशेनगोइयों की एक बहुत ही पुरस्कार और अहम शख्सियत की बात करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसे तारीख का सबसे बड़ा हतमी धोखेबाज कहा गया है। तो आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना, ये बहुत बड़ी बात है। आखिर इस शख्सियत को इंसानी तारीख में ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश क्यों कहा गया है? आइए इसको समझते हैं। इस पूरे मौजू को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सबसे बड़ा फितना है क्या चीज़। फिर हम इस जालीसाज के प्रोफाइल पर नज़र डालेंगे। उसके बाद एक पुरस्कार जजीरे की कहानी है जो बहुत दिलचस्प है। फिर हम देखेंगे कि उसके धोखाधड़ी के तरीके क्या होंगे, उसकी 40 दिन की हुक्मरानी कैसी होगी और आखिर में उसके खिलाफ मुज़ाहिमत और पनाह की जगहें कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर दाव पर लगा क्या है। क्यों इस शख्सियत को तारीख की सबसे बड़ी हतमी आजमाइश समझा जाता है। देखें, ये खतरा सिर्फ कोई जंग या तबाही नहीं है, ये एक बहुत गहरी रूहानी आजमाइश है जिसे फितना कहा जाता है। फितना यानी एक ऐसा बहरान जो हकीकत को ही उलट पुलट कर रख देगा और सच्चे ईमान वालों को झूठों से अलग कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वार्निंग कोई नई नहीं है। रिवायत के मुताबिक हर नबी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अपनी कौम को इस फितने से खबरदार किया था। हालांकि इसकी जो तफसीली निशानियां हैं वो आखिरी उम्मत के लिए महफूज रखी गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये शख्सियत है कौन। आइए इसकी प्रोफाइल को देखते हैं और इन निशानियों को समझते हैं जो रिवायात में हमें बताई गई हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, वो अल मसीह का लक़ब इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल हज़रत ईसा इब्ने मरियम की तरह। और यहीं से ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते बनते हैं। एक तरफ है अल मसीहुल हुदा यानी हिदायत के मसीह, और दूसरी तरफ होगा अल मसीह अल दलाला यानी गुमराही का मसीह। इसका नाम ही दज्जाल इसके काम करने का पूरा तरीका बता देता है। ये लफ्ज़ दजल से निकला है जिसका मतलब है किसी चीज़ को ढांप देना या झूठ पर सच का मलमा चढ़ाना। तो वो बुराई को बुराई के तौर पर पेश नहीं करेगा, नहीं, बल्कि उसे एक बहुत ही खूबसूरत चमकदार पर्दे में छुपा देगा। तो फिर इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी? वो है उसका जिस्मानी नुक्स। ये एक ऐसी हकीकत है जो उसके खुदा होने के दावे को जड़ से उखाड़ देती है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात कामिल है, उसमें कोई नुक्स नहीं। लेकिन ये झूठा मसीह नाकिस होगा। और रिवायात में जो तफसीलात दी गई हैं वो तो हैरान कुन हैं। यूं समझें कि एक मुकम्मल बायोमेट्रिक प्रोफाइल दिया गया है ताकि उसकी शनाख्त में बिल्कुल कोई गलती ना हो। उसकी दाईं आंख में नुक्स होगा, बिल्कुल एक तैरते हुए अंगूर की तरह। पेशानी पर साफ साफ काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और उसके बाल इंतहाई घने और घुंघरियाले होंगे। ये वो ठोस निशानियां हैं जो उसके तमाम झूठे मौजज़ों पर भारी पड़ेंगी। लेकिन शायद सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये शख्सियत मुमकिना तौर पर पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है, जंजीरों में जकड़ी हुई और अपने निकलने के वक्त का इंतजार कर रही है। ये बात हमें एक बहुत ही पुरस्कार जजीरे की एक मशहूर कहानी की तरफ ले जाती है। ये कहानी है तमीमुद्दारी नामी एक ईसाई मल्लाह की। वो और उसका अमला 1 महीने तक समंदर में तूफान में फंसे रहते हैं और आखिरकार उनका जहाज एक अनजान जजीरे पर जा लगता है। यहीं से एक गैर मामूली मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है। जजीरे पर उन्हें एक अजीब बहुत बालों वाला जानवर मिलता है जो खुद को अल जसासा यानी जासूस कहता है। अब इस नाम से ही जाहिर है कि वो किसी आका के लिए मालूमात इकट्ठा करता है और फिर वो उन मल्लाहों को एक खानकाह की तरफ इशारा करता है। इस खानकाह के अंदर जंजीरों में जकड़ा एक बहुत बड़ा शख्स इनसे सवाल जवाब करता है और उसके सवालात बहुत ख़ास है। वो इनसे बैसान के खजूरों के बारे में पूछता है, बहरा तबरिया के पानी के बारे में पूछता है। ये सब वो माहौलियाती और जोग्राफियाई निशानियां हैं जो इस बात का इशारा है कि उसकी रिहाई का वक्त करीब आ गया है। अच्छा, तो हमने ये जान लिया कि वो कौन है और शायद कहाँ है, लेकिन जब वो जाहिर होगा तो वो दुनिया को धोखा कैसे देगा
اس کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ اس کے طریقے کیا ہوں گے؟ اس کی سب سے بڑی طاقت ہوگی اس کے جھوٹے معجزے۔ اسے استدراج کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے۔ وہ لوگوں کی سب سے بنیادی اور گہری کمزوریوں کو نشانہ بنائے گا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگیں گی، زمین سے خزانے نکل کر اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں۔ اور سب سے خطرناک، وہ شیطانوں کو مرے ہوئے والدین کی شکل میں بھیجے گا تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا حقیقت کو مکمل طور پر الٹ دینا۔ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم لے کر آئے گا، لیکن جو چیز اس کی جنت نظر آئے گی، ایک خوبصورت باغ، وہ در حقیقت جلتی ہوئی آگ ہوگی، اور جو چیز اس کی جہنم یعنی آگ کی نہر نظر آئے گی، وہ دراصل ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ سب کچھ الٹا۔ روایات کے مطابق اس کی عالمی حکمرانی کا دورانیہ بہت لمبا نہیں ہوگا، صرف 40 دن، لیکن ان 40 دنوں میں وقت کی نوعیت ہی بدل کر رہ جائے گی۔ اس کی حکومت کے پہلے 3 دن ناقابل یقین حد تک لمبے ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ باقی 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ ذرا سوچیں، اس وقت ایمان والوں کے لیے کیا آزمائش ہوگی جب وہ سورج پر انحصار کیے بغیر نماز کے اوقات کا اندازہ لگائیں گے۔ یہ خود ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن اس کی اس ظاہری طور پر لامحدود طاقت کے باوجود امید کی کرن باقی رہے گی۔ ایسی پناہگاہیں بھی ہوں گی جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور ایسے بہادر لوگ بھی ہوں گے جو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن 2 مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ان شہروں کے ہر دروازے پر فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے جو اس کا راستہ روک دیں گے۔ اور اس دور کی سب سے بڑی مزاحمت کی مثال ایک نوجوان قائم کرے گا۔ دجال اسے سب کے سامنے قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرنے کا ڈرامہ کرے گا اپنی طاقت دکھانے کے لیے۔ لیکن وہ نوجوان کھڑا ہو کر کہے گا، آج مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، یعنی وہ اس کے سب سے بڑے دھوکے کو ہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بنا دے گا۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگر حقیقت کو اتنے کمال سے الٹا جا سکتا ہے تو پھر سچائی کا حتمی پیمانہ کیا ہے؟ اس پوری کہانی کا اصل مرکز کوئی افرید یا کوئی ہیبت ناک مخلوق نہیں، بلکہ یہ سمجھ کی بصیرت کی آزمائش ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب حقیقت اور دھوکے میں فرق کرنا ناممکن سا ہو جائے تو سچ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ آنکھیں نہیں بلکہ دل کا ایمان ہوتا ہے۔